गुड इवनिंग। संडे के दिन हम फिर से आपसे मिलने आए हैं। मेरा नाम छवि हेमंत। हम लोग पिछले 8 हफ्तों से आपके साथ जुड़े हुए हैं और पॉजिटिविटी, प्रिकॉशन और प्रिस्क्रिप्शन, ये हमारा 8th एपिसोड है आपके साथ इस पर्टिकुलर उसके लिए। तो हमारी रिक्वेस्ट है कि आप सब लोग, जो लोग भी रिक्वेस्ट कर दें, क्योंकि आज मेरा ये जो सेशन है थोड़ा सा ज्यादा एकदम फोकस्ड रहेगा कि किस तरह से आप डायरेक्ट सेलिंग करियर में विन कर सकते हैं हर रोज, हर दिन, हर इन एवरी 1 आवर। इसलिए मैं चाहूंगी कि जो लोग ऑलरेडी जुड़ चुके हैं उनके लिए धन्यवाद, और जो जुड़ रहे हैं वो जल्दी से जुड़े, अपने सवाल जरूर हमारे को दें, जिससे कि हमारी बातचीत बहुत बढ़िया रहे और मीनिंगफुल रहे। खास करके आपको उससे बेनिफिट हो, जो आप टेंजिबली मेजर कर पाए कि मैंने मैम की ट्रेनिंग सुनी और उससे मैंने बातचीत करी, मैंने ये सीखा जिसको मैंने इम्प्लीमेंट किया और उससे मुझे ये पर्टिकुलर गेन हुआ। तो उसी के साथ हम आगे चलते हैं। जैसे कि मैंने बताया, आज का जो ट्रेनिंग का पर्पस है कि किस तरह से हम हमेशा हमेशा खुश रहें और हाई स्पिरिटेड रहें और पैशनेट रहें। तो सबसे पहले समझते हैं इन तीनों जो वर्ड्स हैं उनका मीनिंग। बॉइस्ट्रस, परफॉर्मेंस ड्रिवन डायरेक्ट सेलर्स आर बॉइस्ट्रस, यानी कि वो हमेशा लाइवली रहते हैं, हाई स्पिरिटेड रहते हैं, एनर्जेटिक रहते हैं। पर्पस ड्रिवन की उनका विजन बड़ा क्लियर है, उनको 3 महीने में क्या चाहिए, 6 महीने में क्या चाहिए, या आज जैसे हम आपसे बात कर रहे हैं तो आज से 5 साल बाद आपको क्या चाहिए अपनी लाइफ से, in regards to anything, in regards to wealth, in regards to health, in regards to other achievements, like maybe your children are going in grade 10 or 12 or college or whatever. Education of children is a big part of our life, and we all as parents हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे हमसे बेहतर निकले, हम उनको हमसे बेहतर अपॉर्चुनिटीज दे पाए। तो क्या आपका पर्पस है वो पूरा का पूरा क्लियर होना चाहिए। और पैशनेट आप कितने हैं, मतलब जैसे कि मैं आपको एक बहुत एग्जांपल दूंगी। हर गृहिणी सुबह उठ के चाय, मोस्टली चाय या कॉफी बनाते हैं, तो किस पैशन से वो चाय बनती है, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। किस इंटेंट से वो चाय बनती है, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। हर रोज को वही चीज करना और उसमें पैशन डालना, दैट इज कॉल्ड बीइंग पैशनेट। दूसरा एग्जाम्पल, बड़ी गौर से सुनिएगा। आप सब लोगों ने बहुत सारे इवेंट्स अटेंड करे हैं। कभी भी नोट करिए कि अगर आप किसी 5 स्टार होटल में जाते हैं और जब वो गार्ड होता है वहां पर, वो आपके लिए दरवाजा खोलता है, तो आपको कुछ गार्ड्स मिलेंगे जो बहुत एक्साइटेड एंड हाई स्पिरिटेड एंड एनर्जेटिक मिलेंगे, जैसे कि बॉइस्ट्रस, और कुछ आपको मिलेंगे यस हाँ भाई आप आ गए और हमने दरवाजा खोला। तो किस तरह से हम हर रोज वैसे रहें कि जैसे कि वो जो गार्ड एक 5 स्टार होटल के बाहर खड़ा रहता है, 24 घंटे उसकी यही ड्यूटी है कि कोई भी आए उसको ऐसे ग्रीट करे कि ही इज द ओनली वीवीआईपी गेस्ट। तो कैसे वो पैशन हम अपने अंदर रखें, ये एग्जाम्पल याद रखिएगा। और जरूर अपनी बातचीत में अपलाइन और डाउनलाइन जरूर इसको डिस्कस करिएगा। एक एग्जाम्पल को मैं मोस्टली अपने जो मेरी बातचीत होती है इसमें बहुत ज्यादा यूज करती हूँ, और खासकर मैंने इसको नोटिस भी किया है कि किस तरह से किसी पर्टिकुलर होटल इसलिए ज्यादा अच्छा चलता है बिकॉज उसका जो गार्ड बाहर खड़ा हुआ है वो इतने अच्छे से वेलकम करता है, इतना लाइवली रहता है। सो उसी के साथ हम आगे चलते हैं। अगर किसी को भी बॉइस्ट्रस, पर्पस ड्रिवन, पैशन जो मैंने आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करी, कुछ डाउट है तो जरूर मुझे बताइएगा। बिकॉज ये जो हमारी प्रेजेंटेशन है, ये जो हमारी जो बातचीत है आपके, ये ऐसा है कि किस तरह से आप डायरेक्ट सेलिंग हर रोज हर घंटे करें। तो उसी के साथ मैं नेक्स्ट स्लाइड पे जाती हूँ। किस तरह से हम हमेशा जो है बॉइस्टरस रहे सेल्स के ओर लेकर, और रिजेक्शन भी हमें मिलती है। डेफिनेटली सेल्स के अंदर माना गया है, मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ, 10 बारी जाते हैं तो एक सेल हो पाती है, कई बार उससे भी ज्यादा रिजेक्शन में। तो कैसे करें? नंबर 1, उसको पर्सनली मत लें, यानी कि उसको दिल से ना लगाएं। एक्सपेक्टेड कि हो सकता है कि ऐसा हो जाए, बी प्रोफेशनल, टॉक विद योर अपलाइन। अगर रिपीटेटिवली ऐसा हो रहा है तो अपनी अपलाइन से बात करिए। वहां पर जो है ट्रीट इट एज अ नेसेसरी स्टेप। जो ये अपलाइन वाला स्टेप है इसको नेसेसरी मानिए। ये नहीं है कि नहीं मैं अपने आप कर लूंगा, अपना मतलब वेट करे जा रहे हैं, सेल नहीं हो रही, सेल नहीं हो रही। वैसे तो मोस्टली जो एक्टिव अपलाइंस होती है वो खुद ही फोन करके डाउनलाइन के साथ काफी इंटरेक्टिव रहती है। लेकिन मान लीजिए आप ऐसे अपलाइन में जिन्होंने नहीं फोन किया फॉर वॉट एवर पर्सनल रीजन और सर्कमस्टांसेस, तो आप खुद
reach out to your upline, reach out to your company which you are representing, especially Altos. वहां पे तो everybody is immediately available, reply और solutions भी बहुत जल्दी मिलते हैं. और be persistent, कि उसको छोड़ना नहीं है, हार नहीं माननी है. Accepting failure is not an option. ये मान के चलिए तो आप हमेशा लाइवली रहेंगे, खुश रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे. फोकस इन पॉजिटिव्स. मान लीजिए एग्जांपल देती हूँ मैं आपको. आप गए, आपने 4 प्रोडक्ट दिखाए उनको, उन्होंने आपको बोला कि नहीं मुझे अभी तुलसी भी नहीं चाहिए और मेरे को, मैं जो तुलसी अपने आंगन से खा रहा हूँ मैं वही लूंगा. सो उनको फिर आप समझाइए कि ठीक है अंकल जी या आंटी जी, जिस भी तरह से आप उनको एड्रेस करते हैं, ठीक है अंकल जी आप जो है तुलसी लीजिए, मैं रोज आपको फोन करूंगा 2 महीने या 30 डेज में आपको रोज महीने करूंगा और फिर मुझे आप चेंज बताइएगा. और फिर उसके बाद मैं आपको ये प्रोडक्ट दे रहा हूँ अपना तुलसी, आप इसको यूज करके देखिएगा और इसको भी मैं 20 दिन के बाद आप ट्राई करिए और 20 दिन के बाद मैं आपसे रोज फीडबैक लूंगा. फिर आप देखिए कि कैसे, क्योंकि जब वो तुलसी की जो इम्यूनिटी, जो उसकी इम्यूनिटी है वो डेफिनेटली जब हम रॉ तुलसी लेते हैं तो भी होती है, लेकिन जब हम जो दूसरी जो आप लोगों की तुलसी है पावर तुलसी वो लेते हैं, उसकी जो उसके इंग्रेडिएंट्स हैं, जो उसकी कैपेसिटी है वो जो फ्रेश तुलसी से ज्यादा हो जाती है. बिकॉज आप फ्रेश तुलसी 100 या 20 या 25 तुलसी नहीं खा सकते, आप 3 या 4 खा लेंगे, मे बी 5 खा लेंगे, उससे ज्यादा नहीं खा पाएंगे. और जबकि जो तुलसी आप एग्जाम्पल दे रहे हैं उसको इस तरह से आप एग्जाम्पल को एक्सप्लेन करिए कि जो हमारी तुलसी है इसमें 1 ड्रॉप के अंदर इतनी पत्तियां हैं, तो उसका पावर आपके लिए ज्यादा है और इसलिए आपके लिए वो ज्यादा बेनिफिशियल है. गिविंग अप, जैसे मैंने आपको बोला कि वो ऑप्शन ही नहीं है. We don't have to give up. Failure is not an option when you work for Altos because everyone is there to support you. इसी के साथ नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं. पर्पस ड्रिवन. अगर आप कोई जना गौर से इसको नोट करें तो जितने भी मैंने यहाँ पे ये वर्ड्स लिखे हैं, दिस इज ऑल रिलेटेड टू पर्पस. पर्पस मीन्स P एज इन प्रेवरेंस, कितनी आपके साथ पेशेंस है. यूनिकनेस, यू. रिस्पॉन्सिबल आप कितने हैं, पेशेंस आप कितने हैं, ऑप्टिमिस्टिक आप कितने हैं और स्पॉन्टेनियस एनर्जेटिक कितने हैं. जैसे कि जब आप लोग सवाल करते हैं और मैं किस तरह से आपको जवाब दे पाती हूँ, दैट इज कॉल्ड स्पॉन्टेनियस एक्शन. जब मैं आपसे बात कर रही हूँ आपकी आवाज में वो एनर्जी होनी चाहिए, वो पता लगना चाहिए. जब आप देखिए मैं आप लोगों से बात करती हूँ जबकि आपको मेरा कैमरा पूरा नहीं दिखता है, लेकिन फिर भी बैठने के बावजूद भी आपको मेरे हाथ दिख जाते हैं कि मैं बातचीत कर रही हूँ, तो कितना मेरे अंदर जो है आपसे बात करने के लिए इच्छा है. हाउ मच आई लव टू टॉक टू यू, दैट इज व्हाट नीड्स टू बी शोन इन योर बॉडी लैंग्वेज एंड एक्शन. सो उससे आप ऑटोमेटिक पर्पसफुल बन जाएंगे, पर्पस ड्रिवन बन जाएंगे. पर्पस ड्रिवन बनना कोई ऐसा नहीं है कि आपको दवाई दे दी और आप पर्पस ड्रिवन बन गए, या कोई आपको इम्यूनिटी का पिल दे दिया और वो बन गए. वो हमें खुद अपने अंदर डेवलप करना है. और अगर हम चाहें तो ये सारी चीजें हमें विरासत में मिलती है अपने ही पेरेंट्स से. बस ये है कि हम उसको किस तरह से जो हमारे बैक ऑफ द माइंड में हो गया है उसको हम फ्रंट ऑफ द माइंड में लाएं और उसको रोज अपनी लाइफ में यूज करें. इसी के साथ नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, वो भी पर्पस के साथ ही रिलेटेड है. 3 S's ऑफ पर्पस. बहुत सिंपल. सर्व करें अदर्स, शेयर करें अपनी एक्सपीरियंस और नॉलेज, और शेयर जो है सॉल्व करें प्रॉब्लम्स, इश्यूज, कंसर्न्स. सो अगर ये 3 चीजें आप करते हैं, नंबर 1 सर्विसिंग अ क्लाइंट, शेयरिंग योर एक्सपीरियंस, सॉल्विंग द प्रॉब्लम. 3 चीजें आपको याद रखनी है. इसको आप SQ बोल सकते हैं, जैसे भी आपको इसको यूज करना है इसको यूज करिए. नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं. पैशन, किस तरह से हम पैशनेट रहे रोज के रोज. चेंज द फोकस. फोकस उस पे करिए कि बेनिफिट क्या हो रहा है, नेगेटिव क्या हुआ उस पे मत ध्यान दीजिए. चेंज योर माइंडसेट. बहुत सारी किताबें हैं और एक मेरी बहुत फेवरेट किताब भी है जिसको मैं अक्सर पढ़ती हूँ कि जैसे ही आप अपनी थॉट्स चेंज करते हैं आप अपनी पूरी लाइफ चेंज कर सकते हैं. तो उस तरह से क्या आप कर सकते हैं ये आपको खुद से देखना है. फॉलो द फायर. जब हम जोश रहता है, जैसे हम माने या ना माने, लेकिन जब भी when our belly has fire we want to perform, तो उसको हमेशा जागरूक रखना है. उल्टा सीधा खाने की बात नहीं, नॉर्मल
ये नहीं है कि हमने बहुत ज्यादा उल्टा सीधा खा लिया और फिर एसिडिटी हो गई एंड देयर इज अ फायर इन द बेली। नो, फायर हमें इस तरह से क्रिएट करनी है कि हमें मजा आए। किसी से हम मिले तो हमें लगे यस आज मुझे ये ना बातचीत करनी है एंड ये सेल मैं क्लोज करके रहूंगा। स्टॉप मेकिंग फन। और कंपनीज जो है और उनके प्रोडक्ट्स और उनके डायरेक्ट सेलर्स मजाक नहीं बनाए किसी का। जैसे कि आपको अच्छा नहीं लगेगा कि आप आपका कोई मजाक बनाए, वैसे ही आप किसी और का मजाक बनाए वो भी सही नहीं है। तो जितना घुल मिल के रह सके उतना अच्छा है। काफी बारी ऐसा होता है कि हमारे डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो जाते हैं और उस चक्कर में आप मैक्सिमम टू मैक्सिमम कर सकते हैं कि आप बातचीत बंद कर दें, बट नेवर एवर रन डाउन एनीवन। ना किसी प्रोडक्ट को खराब कहिए, ना किसी जो है अपलाइन डाउनलाइन को खराब कहिए, ना किसी ये बोले कि ये डायरेक्ट सेलिंग कंपनी अच्छी नहीं है। कुछ भी आपको बोलने की जरूरत नहीं है। आप अपने प्रोडक्ट पर, अपने जो एल्टर्स ने आपको सिस्टम दिया है और आपके दिल में जो चाहत है कि मुझे ये अचीव करना है, उस पर फोकस करिए। थोड़े रिस्क लेने जरूरी है किसी भी चीज में। जैसे कि मैं मानती हूँ जब आप स्कूल में एडमिशन कराते हैं बच्चों का, तो आप रिस्क ले रहे हैं ना कि वो स्कूल अच्छा होगा कि नहीं होगा, किसी को नहीं पता, आपने सिर्फ सुना हुआ है। अंदर जाने के बाद ही आपको पता चलता है कि वो स्कूल वाकई में अच्छा था कि नहीं। लेकिन ऐसा कौन सा पेरेंट है जो स्कूल एडमिशन ना कराने के लिए रिस्क लेता हो? तो उसी तरह से जितना आप बाहर जाएंगे, जितना आप रिस्क लेंगे, आपका पैशन बरकरार रहेगा। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। रीजंस फॉर क्विटिंग, ये बहुत इंटरेस्टिंग स्लाइड है। इसके अंदर हमें क्या करना है, आप देखिए मैंने तो आज सिर्फ इसमें 6 या 7 रीजंस दिए हैं, लेकिन एक्चुअली में मेरे पास कम से कम 20-25 रीजंस आ जाते हैं। अक्सर लोग मुझे बताते हैं कि मैम इसलिए काम नहीं हुआ, ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता। तो अब क्या किया जाए कि हम इन रीजंस को ही डिलीट करें अपनी लाइफ से। तो उन्हीं का मैंने जवाब दिया है कि कैसे करें, कैसे किया जाए ये सब कुछ, कि हम हमेशा पैशनेट रहें, बॉइस्ट्रस रहें, पर्पस ड्रिवन रहें, और जो भी हमारे को क्विटिंग थॉट्स आ रहे हैं उनको अपनी लाइफ से डिलीट करें। I thought it was going to be easier to make money and it wasn't. मुझे ऐसा लगा कि मैं डायरेक्ट सेलिंग ज्वाइन कर रहा हूँ, बस फटाफट मेरे ना ऐसे ही पैसे बनने शुरू हो जाएंगे। मेरे को पता ही नहीं चला कि मेरा इतना टाइम लग गया, लेकिन फिर भी मेरे पैसे नहीं बने। और मैंने इतनी सारी सेल करी, मैंने अब की बारी इस महीने इतना सारा सेल किया, लेकिन मेरे 9,000 रुपीज की सेल मिली, लेकिन मेरा 500 रुपए भी मुश्किल से नहीं बना। आई डेंट हैव द टाइम, आई डेंट हैव द एनर्जी, मेरे को समझ ही नहीं आ रहा मैं कहाँ से शुरू करूं। इस तरह के सवाल आते हैं। तो इनको कैसे हैंडल करना है जब आपकी नया जो डायरेक्ट सेलर है वो आपको इस तरह के सवाल करे, तो आपको इस तरह से करना है। वन हैज टू डेवलप अ सिस्टम एंड स्टिक टू इट। यानी कि आपने उसको बताना है कि जो मैंने आपको सिस्टम बताया है, जो मैंने सीखा है, मैं वो आपको बता रहा हूँ और रही हूँ, और मैं आपको ये फॉलो करना है। आप उसके साथ कितने लगे हुए हैं? क्या आप उसको रोज फोन करते हैं जो आपकी डाउनलाइन है, या एक दिन छोड़ के फोन करते हैं, या फॉलो अप करते हैं कि ये आपने किया कि नहीं किया? थिंग्स इन डायरेक्ट सेलिंग जस्ट डोंट हैपन ओवरनाइट। जैसे कि एक क्रिकेटर एक साल में तो नहीं बन पाता ना, उसको रोज वही मेहनत करनी पड़ती है। सचिन तेंदुलकर को हमने 16 साल में प्रोडिजी बोल दिया कि बहुत अच्छा क्रिकेट खेलता है, लेकिन किसी को सबको मालूम है कि वो क्रिकेट 16 साल में खेलना शुरू नहीं किया, उसने 9 इयर्स के आसपास खेलना शुरू किया। तो उसी तरह से प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, जब जितनी प्रैक्टिस करेंगे, जितना सेल करेंगे, जितना फील्ड में जाएंगे, फील्ड में जितनी रिजेक्शन होगी आगे जाके उतना ही सेल होगा। ये हमेशा याद रखिए। चौथा पॉइंट, आई चेंज माई माइंड व्हेन फ्रेंड्स टॉक मी आउट ऑफ इट। मैं कुछ फ्रेंड ने आपको इंट्रोड्यूस किया डायरेक्ट सेलिंग्स ने, दूसरे फ्रेंड्स ने बोला कि नहीं ये तो मजा नहीं आ रहा, देखो तुम टाइम वेस्ट कर रहे हो, घर टाइम से नहीं आ रहे, बीवी बच्चों को नहीं देख रहे, ये तो बहुत खराब बात है। फिर आपने चलो वो भी सुन लिया, उसके बाद नहीं मुझे लगता है यार मैं लकी नहीं, मेरे से तो होता ही नहीं है ये काम ना, ये मेरे बस की बात नहीं है। तो ये जो डिलीट करनी है आज ये लाइन, मेरे बस की बात नहीं है, इस लाइन को आप डिलीट करेंगे। इस भाषा को आपने डिलीट करना है, इसको कभी यूज नहीं करना है, ना दिमाग से ना जबान से। डायरेक्ट सेलिंग क्या है? एक एंटरप्रेन्योर करियर अपॉर्चुनिटी है। उसको कितना अच्छा आप खुद बना सकते हैं वो आप पर डिपेंडेंट है। सक्सेस इन डायरेक्ट सेलिंग इज नॉट अबाउट लक, इट इज अबाउट इन्वेस्टिंग योर एफर्ट। तभी मैंने इस टॉपिक का नाम रखा है कि किस तरह से
हम रोज पर्पसफुल रहें, रोज खुश और एकदम एनर्जेटिक रहें और पैशनेट रहें। इन तीनों चीजों का कंबाइन है कि हमें क्विट नहीं करना है। लास्ट में है, इट वॉज टू हार्ड टू गेट बुकिंग्स, माई लास्ट 2 बुकिंग्स कैंसिल्ड बिकॉज ऑफ द इकोनॉमी। वो बहुत अच्छा ऑर्डर आया था, मैम थी, मैम ने मेरे को बोला कि हमारे यहाँ तुलसी की एकदम जरूरत पड़ गई है, और उन्होंने मुझे 20 ऑर्डर कर दिया क्योंकि उनका परिवार बहुत बुरा है। और मैं बड़ा खुश, लेकिन अगले दिन ही फोन आ गया कि नहीं, अभी तो हमने ऑर्डर कैंसिल कर दिया है, हमें सिर्फ 20 नहीं, एक ही चाहिए बस। सो थक्का मत लो, देखो कि उसको आगे क्या करना है। मान लीजिए ये 20 आपने ऑर्डर कर दी और आपको एल्टोस ने दे भी दी, तो अब आप क्या करें, आपके पास इन्वेंट्री आ गई। अगेन जैसे मैंने पहले बताया था, रिड्रेसल है, आप जाके एल्टोस से बात कर सकते हैं और वो एल्टोस प्रोडक्ट आपसे वापस भी ले लेगा। वैसे बहुत रेयर होता है कि ऐसे वापस करने की जरूरत पड़े, बिकॉज अगर आप डायरेक्ट सेलर हैं और अगर आप 4 घंटे भी दिन के डायरेक्ट सेलिंग को हफ्ते में 5 दिन दे रहे हैं, तो 20 तुलसी के जो आपकी बॉटल है वो ऐसे बिक जाती है। डिपेंडेंट है कि आप उसको किस तरह से बेच रहे हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। पावर ड्रेसिंग, मैं इसको बहुत बड़ा महत्व देती हूँ पावर ड्रेसिंग को। ये माइंडसेट चेंज करता है, क्योंकि जब भी आप किताब खरीदने जाते हैं तो थोड़ा सा बैक में पढ़ते हैं, लेकिन यूजुअली तो हम बुक्स को पिक्चर कैसी है क्या है उससे हम कुछ बनाते हैं ना। उसी तरह से जब हम तैयार होकर कहीं भी जाते हैं तो डेफिनेटली देयर इज अ डिफरेंस। आजकल बहुत चीज बातचीत है कि मैं क्या पहनूं क्या ना पहनूं, उस पर किसी का रोक टोक नहीं है। ऑब्वियसली किसी का रोक टोक ना कल था, ना आज है, ना आगे होगा। आपको ड्रेस वैसे करना है जैसे कि आप खुद को अच्छे लगे। आपने किसी और के लिए ड्रेस नहीं करना, अपने लिए ड्रेस करना है जी। और मेरा ये बहुत ही मतलब एटीट्यूड, एटिकेट्स और ड्रेसिंग सेंस, ये तीनों को अगर आप मिक्स करें तो ऑटोमेटिकली पावर ड्रेसिंग हो जाती है। और मेरा ये खुद एक्सपीरियंस है कि जब भी मेरे को चैलेंजेस आए हैं और मुझे पता है कि आज का दिन मेरा ज्यादा भारी होगा इंस्टेड ऑफ अ नॉर्मल डे, उस दिन मैं कोशिश करती हूँ कि मैं और भी अच्छे से ड्रेसअप होकर जाऊं, खुद कॉन्फिडेंट फील करूं। क्योंकि जब आप, और आज मतलब आई एम 45-46 ईयर्स ओल्ड, आज भी अगर मुझे किसी स्पीच के लिए जाना होता है या बाहर निकलना होता है तो 9, अगर 10 दिन मैं महीने में बाहर जाती हूँ तो 9 दिन नहीं तो कम से कम 7 दिन शीशे में देख कर ही जाती हूँ आई एम द बेस्ट। जब आप ये बोलते हैं तो आप अपने आप को बोल रहे हैं कि आई एम द बेस्ट। और ये मैं अभी से नहीं कर रही हूँ, ये मैं बचपन से कर रही हूँ, फ्रॉम द एज ऑफ 12 और 13, कि मेरे से अच्छा कोई है ही नहीं। तो आप भी करें, उसको इंप्लीमेंट करें और पावर ड्रेसिंग को अडॉप्ट करें। रीड योर वे इनटू डायरेक्ट सेलिंग, ये आप जो है ना यूज कर सकते हैं। जब भी आप नेक्स्ट टाइम अपने डाउनलाइन को करें, बातचीत करें, तो रीड फॉर्मूला को जरूर करें। इसमें आपको क्या करना है, रिकॉग्नाइज द नीड, इवैल्यूएट योर ऑप्शंस, एड्रेस डाउट्स एंड डिसाइड टू बाय, कि क्या आप खरीदना चाहते हैं, आपका जो क्लाइंट है वो क्या खरीदना चाहता है। आगे चलते हैं, याद रखिएगा लेट द कस्टमर टॉक, ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और मैं ये अक्सर मेरी हर डायरेक्ट सेलिंग जो बातचीत होती है उसमें जरूर देती है, कस्टमर को मौका दो बोलने का, उसको भी चाहिए कि मैं बोलूं। वो आपको अपना टाइम दे रहा है, आपको उसको अपना टाइम देना है सुनने के लिए। मान लीजिए कस्टमर ऑफ द ट्रैक जा रहा है, जाने दीजिए। जब आप आए ही हैं तो जहां आपको 20 मिनट में सेल होनी थी वो 45 मिनट या 1 घंटे में हो रही है, तो सो बी इट। क्योंकि वो जो कस्टमर है कल आपका डाउनलाइन बन सकता है, रेफरल बन सकता है, टेस्टिमोनियल बन सकता है। और जब आप जैसे ही कस्टमर से बातचीत करें उसकी टोन को समझिए और उस हिसाब से अपनी भी बातचीत को एडजस्ट करिए। बहुत जरूरी है, क्योंकि अक्सर जब आप प्रोडक्ट बेचने जाते हैं तो आप इतनी सारी बातें प्रोडक्ट के बारे में करते हैं कि आप ये भूल जाते हैं कि वो पहले एक इंसान है और बाद में वो प्रोडक्ट खरीदेगा। प्रोडक्ट लोग, मैं फिर से रिट्रेट करती हूँ, उन्हीं से खरीदते हैं जिनको वो पसंद करते हैं। लाइक माइंडेड पीपल वांट टू बाय प्रोडक्ट्स फ्रॉम लाइक माइंडेड पीपल, हमेशा याद रखिएगा। तो आपको पहले रिलेशनशिप बनानी है, प्रोडक्ट आपका बिकेगा ही बिकेगा, बिकॉज उसकी नीड आप ऑलरेडी बातचीत करते करते क्रिएट कर चुके हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। ऑब्जर्व, कैसा कस्टमर है, डिमांडिंग है, सॉफ्ट स्पोकन है, आर्गुमेंटेटिव है, हाफ कन्विंस्ड है, कंप्लेंटफुल है, क्या है।
बहुत सारे कस्टमर्स जो है मे बी वाले होते हैं। तो मेरा ये पर्सनल एक्सपीरियंस है कि हाँ मैं देख लूंगा, प्रॉबेबली मैं खरीद लूंगा, वो वाले कस्टमर्स पे ज्यादा टाइम मत दें। उनको तभी टाइम दें जब आपको लगे कि वो मे बी से थोड़ा ज्यादा आगे बढ़ चुके हैं। तो आप जब भी ऐसे कस्टमर्स मिले उनसे ऑब्जर्व करिए, उसके हिसाब से अपनी, जैसे मैंने पहली स्लाइड में बताया, अपनी पिच को एडजस्ट करिए कि किस तरह से आपको आपका प्रोडक्ट बेचना है। हैंडलिंग टफ कस्टमर्स, पहले तो मैंने ये लिखा है कि टफ कस्टमर्स होते हैं। लिसनिंग मोर इज द की, जैसे मैं पहले बता चुकी हूँ। टॉकिंग लेस इज अनदर की, ये भी बहुत जरूरी है। डोंट कम्युनिकेट एनीथिंग दैट यू आर नॉट श्योर ऑफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार हम ना प्रोडक्ट के बारे में सुनकर, एक नया प्रोडक्ट लॉन्च हुआ, न्यूज़लेटर में पढ़ा, वाह मैम इससे तो बहुत सारी चीजें, एंड हम एकदम वी लिटरली उसको बोलते हैं वॉमिटिंग। तो आपको वॉमिटिंग नहीं करनी है ऑफ द बेनिफिट्स ऑफ योर प्रोडक्ट। और ये टेक्निकल टर्म है, अच्छा वर्ड नहीं है, लेकिन फिर भी मैं यूज कर रही हूँ क्योंकि आप इतनी स्पीड से बोलते हैं और इतने सारे बेनिफिट बोलते हैं कि उसकी जरूरत नहीं है। आराम से बोलिए, 3 से 5 जो आपकी बेनिफिट्स हैं उनसे ज्यादा नहीं एक्सप्लेन करिए फर्स्ट सेल में। और पेशेंस जो है जरूर, मतलब आपके पूरे लहजे में, बातचीत में, बॉडी लैंग्वेज में नूरता टपकनी चाहिए, दिखना चाहिए, झलकना चाहिए कि अच्छा आप घुसे हैं तो एक ऑरा, देयर इज समथिंग व्हिच इज हैपनिंग, वो आपको देखना है। तो हैंडलिंग टफ कस्टमर्स, आप खुद भी अपनी जो है जरूर फेसबुक पर अपने कमेंट्स के साथ शेयर करिए कोई पर्सनल एक्सपीरियंस कि आपने कैसे इसको शेयर करा है। थैंक यू फॉर योर प्रेशियस टाइम। ये हमारी लास्ट स्लाइड थी, लेकिन अब मेरे को आपसे एक और भी बात करनी है कि कैसे आप क्लोज करें सेल को। तो जब आप कस्टमर को प्रोडक्ट देने जाते हैं या डिलीवर हो रहा है, आपको ये पता चल गया कि डायरेक्टली डिलीवर हो गया है, तो जरूर कस्टमर को फोन करें कि मैम या सर आपको प्रोडक्ट मिल गया है, मेरे को उसके बारे में मैं 1 हफ्ते बाद फिर से फोन करूंगा या करूंगी, मुझे उसका फीडबैक लेना है। तो फीडबैक जरूर लीजिए। अगेन, आप जितनी भी प्रेजेंटेशंस मेरी देख लें, पहले या आगे आने वाली, उसमें कुछ ना कुछ एक कहानी है, एक वीव है, जिससे कि मैं कोशिश ये करती हूँ कि मैं अपने कस्टमर या डायरेक्ट सेलर के साथ कनेक्टेड रहूं। वो कड़ी मेरी टूटे नहीं, वो मेरी कड़ी कमजोर ना बन के और स्ट्रांग बने। और इस तरह से उसको बैलेंस करना है कि दूसरे वाले को बुरा भी नहीं लगे, ओवरवेलमिंग भी ना लगे, खास करके ये ना लगे कि भाई क्यों मेरे को इतने फोन क्यों आ रहे हैं। तो ये इन सब चीजों का आपको ख्याल रखना है। हमारे पास कुछ सवाल तो जरूर आए हैं, थैंक यू सो मच, और उनको मैं आपको बताती हूँ। छवि जी, यू कवर ऑल द नेसेसरी पॉइंट्स एंड एक्सप्लेन। अच्छा, थैंक यू रजतकार जी, थैंक यू सो मच। हाउ टू कंपेयर डायरेक्ट सेलिंग प्रोडक्ट्स, क्वांटिटी एंड मार्केट प्रोडक्ट, बहुत बढ़िया सवाल। ये सवाल मैं कम से कम पिछले 15 सालों से दे रही हूँ। प्रोडक्ट प्राइसिंग, जितनी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज हैं, ये एक सिर्फ एल्टोस का मुद्दा नहीं है, सारी डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज का मुद्दा है कि जब हम एफएमसीजी, यानी कि अगर आप कॉलगेट का पेस्ट लेते हैं और यानी कि अगर आप किसी और डायरेक्ट सेलिंग कंपनी का पेस्ट लेते हैं, तो उसके कॉस्ट में फर्क होता है। डेफिनेटली कॉलगेट सस्ता होता है और एल्टोस या कोई भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी का प्रोडक्ट जो है थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। मैं ये नहीं बोलूंगी कि महंगा है, महंगाई जो नाम की चीज है वो मेरी लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करती। हर प्रोडक्ट अपनी कीमत लेकर आता है, वो कीमत का कोई ना कोई ग्राहक है। ये हो सकता है कि आप उसके ग्राहक ना हो, लेकिन कोई और उसका ग्राहक हो। तो आपको अपने प्रोडक्ट के लिए ग्राहक सही चुनना है, ना कि ये सोचना है कि हमारा प्रोडक्ट महंगा है, नंबर 1। दूसरी, जब हम कॉलगेट जैसे ब्रांड की या प्रोडक्शन करते हैं तो वो करोड़ों में, मिलियंस में होती है। जबकि जब हम एल्टोस या कोई भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी, किसी भी आप डायरेक्ट सेलिंग कंपनी को ले लें, ये सिर्फ एल्टोस की बात नहीं है, एमवे ले लीजिए या हर्बल लाइफ ले लीजिए, जब वो प्रोडक्शन करते हैं तो प्रोडक्शन कम होती है। प्रोडक्शन उस समय करोड़ों में नहीं होती, पेस्ट जो है करोड़ों में नहीं प्रोडक्शन हो रही है। तो जब प्रोडक्शन कम होगी, डेफिनेटली उसका कॉस्ट ज्यादा रहेगा। ये इकोनॉमी ऑफ स्केल्स इसकी परिभाषा होती है, ये आपको एग्जाम्पल देना है। रश्मिकांत, हाउ टू कंट्रोल योर माइंड एट ऑल टाइम्स।
मैम इसमें कंट्रोल करने के 3-4 तरीके हैं। मेरा ये मानना है, अगर आपको कुछ भी, अगर आप किसी भी यूनिवर्स में किसी को भी मानती हैं, चाहे वो स्काई हो, एयर हो, सन हो, या कोई प्रेयर हो, या आपके माता पिता हो, किसी को भी याद करें और बस उसी पे फोकस करें 2 से 3 मिनट के लिए। ये एक तरीका हो सकता है। दूसरा तरीका हो सकता है कोई भी आप हमिंग म्यूजिक सुने। अगेन आप आधे घंटे के लिए मत बैठें, क्योंकि आधा घंटा बैठा नहीं जाएगा और फिर मायूस होगा कि हाय हमसे तो बैठा नहीं गया, हम तो ये नहीं कर सकते, हम तो वो नहीं कर सकते। हम सब कुछ कर सकते हैं। जैसे कि एक बच्चे को जब हम रीडिंग सिखाते हैं तो 5 अक्षर के वर्ड से नहीं सिखाते, बल्कि 2-2 अक्षर, कल, क ल से शुरू करते हैं, कलंक से शुरू नहीं करते। उसी तरह से जब आप मेडिटेशन करें या अपने अंदर आप चाहें कि मैं माइंड को कैसे रखूं सही, तो आपको धीरे धीरे शुरू करना है। मेरा ये मानना है कि आप 5 मिनट से शुरू करिए और साथ में YouTube को बहुत यूज करिए। मैं खुद पर्सनली यूज करती हूँ YouTube को और रोज यूज करती हूँ। आप वहां पे साइलेंट वीडियोस भी हैं, यानी कि एक टिक आएगा जहां पे 5 मिनट आपको साइलेंट रहना है। कुछ भी आप अडॉप्ट करें, लेकिन कंसिस्टेंट रहना इज द बिगेस्ट थिंग। तो रोज 5 मिनट निकालें, बिकॉज महिलाओं के लिए खासकर आधा घंटा निकालना रोज मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो आधा घंटा सिर्फ एक माइंड के लिए नहीं है और बहुत सारी चीजों के लिए चाहिए। तो वो हमारे पास टोटल 30 मिनट्स है अपने लिए, तो उस 30 मिनट्स में हम 5 मिनट से शुरुआत करें। और इसका मैं लिंक आपको अभी थोड़ी देर में डाल दूंगी। रश्मि जी आपको जवाब देंगे हम अलग से कि कौन से साइलेंट वीडियोस कौन से यूट्यूब पे अवेलेबल है, जिससे आपको सर्च नहीं करें। 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, तो सीधा 15 मिनट पे मत जाए, हमेशा पहले स्लो ट्राई करें। इनफैक्ट 7 सेकेंड्स का भी फॉर्मूला मैंने बच्चों को दिया हुआ है, क्योंकि जब हम ट्रेनिंग करते हैं, बातचीत करते हैं, तो बच्चों को काफी बारी बोला जाता है कि आप ओम बोलिए। अब वो बच्चा नहीं बोल पा रहा, तो उसको फोर्स क्यों करना है? इसीलिए थोड़ा थोड़ा करके शुरू करें। 3-4 चीजें मैंने आपको बताई। अगर कुछ भी और आपका सवाल है, ये मेरा बहुत बढ़िया सवाल आपने पूछा, मेरा एकदम दिल खुश हो गया है, क्योंकि ये मैंने अपनी खुद की जिंदगी में इंप्लीमेंट किया है। डायरेक्ट सेलिंग में मान लीजिए कि एक ही प्रोडक्ट है, लेकिन अगर एक प्रोडक्ट भी है तो भी उसके एसकेयूज होने चाहिए। ये नहीं होगा कि सिर्फ एक ही प्रोडक्ट और एक ही एसकेयू। एसकेयू मतलब सिंगल यूनिट जो है, उसका जो यूनिट्स है, यानी कि उसका मीनिंग है कि मान लीजिए आपका एक प्रोडक्ट है, आपने बॉटल वाटर सेल किया, आपके पास बॉटल वाटर 3 उसमें होना चाहिए, जैसे कि 250 ml में अवेलेबल होना चाहिए, 500 ml में अवेलेबल होना चाहिए, 750 ml में अवेलेबल होना चाहिए, 1 लीटर में अवेलेबल होना चाहिए। यानी कि अगर आप एक प्रोडक्ट बेच रहे हैं तो उसकी भी वेरिएशंस होनी चाहिए। सिर्फ एक से आप ना शुरू करें तो वो बेटर रहता है, और आपकी खुद की डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के लिए भी दैट वो इट्स अ मस्ट। नहीं तो आप अपनी ऑथेंटिसिटी और क्रेडिबिलिटी को कैसे प्रूव करेंगे? मेरी जो रिकमेंडेशन होती है हर एक कंपनी से कम 3 प्रोडक्ट्स के साथ आप जरूर स्टार्ट करें, एक प्रोडक्ट की बजाय। और उन 3 प्रोडक्ट्स के 2-2 वेरिएशन, यानी कि इन टोटल हर प्रोडक्ट का 3 प्रोडक्ट्स हुए और उसमें 2-2 कैटेगरीज, यानी कि 6 प्रोडक्ट्स हुए। तो फिर भी एक ऑप्शन मिलती है इस रोजमर्रा की जिंदगी में। जब एक कंज्यूमर के पास लाखों करोड़ों चीजें हैं चुनने के लिए, तो अगर हम चाहते हैं कि हमारा एक ही प्रोडक्ट बिके, तो वो कैसे बिकेगा? Ma'am, how to handle the situation and relationship with upline when upline discourages downline? आपको you have to report this matter to your company Altos, और Altos में जो भी आपके सेल्स हेड हैं उनसे डिस्कस करके बातचीत करें। आप जो भी कुछ डिस्कशन कर रहे हैं, कुछ इस तरह का ग्रुप बना लें जहां पे एल्टोस के कोई ना कोई जो सेल्स मैनेजर है वो इन्वॉल्व है, जिससे कि उनको दोनों साइड की बातचीत पता चल रही है, और जो बुराई कर रहे हैं या जो गलत चीजें बोल रहे हैं उनको समझाने की कोशिश करें, बिकॉज ये जो बिहेवियर है ये एक्सेप्टेबल नहीं होता है। तो इस तरह से आप कर सकते हैं।
जो डायरेक्ट सेलिंग में जो सपने हैं ना वो आंखें खोल के देखने हैं। तो जब आप प्रोस्पेक्ट करने जाते हैं या प्रोडक्ट बेचने जाते हैं, आप देखें कि उस प्रोडक्ट को खरीदने में उस पर्सन का एक्साइटमेंट कितना। अगर आपको एक्साइटमेंट दिखता है तो वहां पे आपके पास एक विंडो है उसको अपने नीचे लेने के लिए। उससे बातचीत करें कि उसको वो क्या चाहता है जिंदगी में, आगे कैसे बढ़ना चाहता है, उसके घर परिवार में कौन कौन लोग हैं, उनकी क्या एम्बिशंस हैं। अगेन, आप अपने अपलाइन या डाउनलाइन किसी का भी बर्थडे भूले तो मंजूर है, उनकी मैरिज एनिवर्सरी मत भूलिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। उनके बच्चों का बर्थडे मत भूलिए। मान लीजिए कि बच्चों का बर्थडे भी आप भूल गए, कस्टमर का तो खास करके, तो 14 नवंबर को हर एक बच्चे का जन्मदिन होता है, तो उस दिन आप जरूर हैप्पी बर्थडे जरूर भेजें टू द चिल्ड्रन ऑफ योर कस्टमर। ये एक दो तीन चीजें होती हैं। और जो आपका बहुत ही स्पेशल कस्टमर है, आपको लगता है कि मतलब 5-6 ऐसे कस्टमर हैं, तो उनको दिन चुनिए। जैसे कि आजकल एनवायरनमेंट डे बहुत सेलिब्रेट होता है, तो उस दिन उनके घर जाके आप पौधा देकर आइए, आप देखिए कितने खुश होंगे वो। और उस पौधे की जो मिट्टी की सुगंध है वो इतने दिनों तक उनके दिमाग में रहेगी कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। 5 साल 10 साल बाद आप भूल जाएंगे कि आप पौधा लेकर गए थे, पर उनको याद रहेगा। हाई प्रोफाइल वालों को कैसे प्लान दिखाएं या कैसे ज्वाइन कराएं? हाई प्रोफाइल से आपका मीनिंग क्या है? सबसे पहले तो ये जानिए, हाई प्रोफाइल कोई भी नहीं है और हर कोई है, ये मेरा मानना है। क्योंकि जिस भी व्यक्ति के पास क्षमता है आपका प्रोडक्ट खरीदने के लिए, हर वो व्यक्ति हाई प्रोफाइल है, ये आप मान के चलिए। तो चाहे वो बस कंडक्टर हो, चाहे वो रिक्शे वाला हो, उसको अपनी आमदनी बढ़ानी है, उसके अपने सपने हैं अपने परिवार के लिए, अपने लिए। तो उस तरह से आप काम कर सकते हैं। और अगर मान लीजिए कि आपकी कोई पर्टिकुलर आप जगह पे रहते हैं और कोई पर्टिकुलर पिन कोड है, जैसे कि दिल्ली में पिन कोड 1 वाले जो लोग हैं वहां पे बहुत हाई प्रोफाइल के लोग रहते हैं और नॉर्मल लोग भी रहते हैं। अगर आप हाई प्रोफाइल को चूज कर रहे हैं उनकी आमदनी को लेकर, तो देन आपको पिन कोड के हिसाब से चलना है कि इस कॉलोनी के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग रहते हैं जो वेल्दी हैं, जो ज्यादा प्रोडक्ट खरीद सकते हैं। तो फिर आप फोकस करें और रोटरी क्लब ज्वाइन करें, उनके क्लब्स ज्वाइन करिए, उनसे बातचीत करिए, और फिर आपकी 5-6 मीटिंग्स के बाद आपको कोई ना कोई ऐसा मिल ही जाएगा जहां पर आप या तो चाय पीने जा सकते हैं या आप कोई इवनिंग में गेट टुगेदर कर सकते हैं, जहां पर आप दूसरी या तीसरी मीटिंग में अपने प्रोडक्ट के बारे में बता सकते हैं कि अच्छा नेक्स्ट टाइम मैं आपको बताऊंगा अपने मेरे प्रोडक्ट के बारे में, मैंने पिछले 5 साल में ये किया है। तो वो भी इंक्विजिटिव हो जाएंगे। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। आप माय क्वेश्चन इज हाउ टू हैंडल विद स्ट्रेंजर, प्लीज लेट। चिन्मय साहू जी, आप चाहते हैं कि आप शेयर करना चाहेंगे? कुछ समझ नहीं आया, अगर आप बात करना चाहते हैं तो आप बताएं, मैं यहाँ से। ऐसे करते हैं चिन्मय साहू जी, हमारा एक मैं जूम मीटिंग के माध्यम से ज्वाइनिंग का कितना रेशो होता है? रोहित ओब्रॉय, जूम मीटिंग से कितना रेशो होता है? देखिए, ये ऐसा कुछ रेशो मापदंड नहीं है। हम ये मानते हैं जो मार्केटिंग या ब्रांडिंग या उसके अंदर, कि मान लीजिए आपने 1000 प्रोस्पेक्ट्स करे, या हमने छवि हेमंत ने, ईबीएस मेरी कंपनी है, उसके मैंने 1000 ब्रोशर्स भेजे या 1000 ईमेल्स करे या 1000 लोग मेरे जूम चैनल पर आए और मेरे से बातचीत करी, तो हम उसमें 1% ऑफ रिटर्न लेके चलते, उससे ज्यादा हम उसको मानते नहीं है। उतना ही रिजल्ट आउटकम उतना ही रहता है। अगर उससे जरा सा भी ज्यादा आता है तो देन वी आर ओवरवेल्म्ड, ये हम लेके चलते हैं। वैसे तो हमारे जो, आई होप रोहित जी आपके सवाल का जवाब मैंने दे दिया होगा। एल्टोस
कैन वी गेट सीओडी और यूपीआई पेमेंट इन एल्टोस ऑनलाइन डिलीवरी सिस्टम? ये जो सवाल है ये एल्टोस खुद आपको जवाब देगा, बिकॉज ये ऑपरेशनल सवाल है। 9 एपिसोड्स 9 इयर्स का एक्सपीरियंस मिला, बहुत बहुत थैंक यू सो मच। एंड अपसेलिंग को कैसे प्रमोट किया जाए? अच्छा, हाउ टू हैंडल न्यू कस्टमर, ये मेरे को चिन्मया साहू जी ने बोला है कि मैं आपको नए कस्टमर से पहले प्रोडक्ट के बारे में बातचीत नहीं करनी है। बातचीत करें अगर तो आप अपॉइंटमेंट फिक्स करके गए हैं कि आप प्रोडक्ट बेचने जा रहे हैं, देन इट इज ओके। पर अगर आप पहली बार ही मिल रहे हैं और आपको लग रहा है कि ये मेरा कल या परसों कस्टमर बन सकता है, तो रोजमर्रा की बातें करिए, जैसे कि घर परिवार में क्या चीज है। डेफिनेटली आप जिस एरिया में रह रहे हैं वहां पे पानी और बिजली की कांस्टेंट प्रॉब्लम रहती है, दिल्ली में भी रहती है, तो उसके बारे में बात करिए कि ऐसे हो गया हमारी कॉलोनी में। आप ओपनिंग आपके सेंटेंसेस बन जाते हैं। फिर आपकी मिसेस या वाइफ क्या कर रही है? मेरी वाइफ टीचर है, मान लीजिए किसी ने बोला तो उसको इतना बेसिकली आपको क्या करना है, जब आप किसी नए कस्टमर से मिले, मेक हिम और हर फील वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे कि आप प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को इंपॉर्टेंस देंगे ना, अगर वो आपके सामने खड़ा हो जाए इस समय, उतना ही इंपॉर्टेंस आप नए कस्टमर को दीजिए, और ऐसे आपकी रिलेशनशिप बनेगी और ऑटोमेटिक सेल होगी। ये मेरा एकदम जो है स्पॉन्टेनियस जवाब है, और इस चीज को मैं मानती हूँ। आप मेरे घर परिवार में कभी भी आए तो हमेशा आपको उतनी ही इंपॉर्टेंस मिलेगी। और हम सब लोग, ना कि सिर्फ मैं, मेरे बच्चे, मेरे हस्बैंड, हम ऑलवेज इस तरह से कोशिश करते हैं कि कभी हमें कोई पब्लिकली मिले तो उसको ऐसा लगना चाहिए कि हम स्पेशली उसके लिए तैयार होकर आए हैं। सो व्हेन वी ड्रेस अप, पावर ड्रेसिंग के साथ इसका बहुत बड़ा कनेक्शन है। जब हम अच्छे से तैयार होकर किसी से मिलने जाते हैं तो हम ना ही अपने आप को कॉन्फिडेंट बना रहे हैं, लेकिन जिससे मिलने जा रहे हैं उसको भी बहुत इंपॉर्टेंट फील करा रहे हैं। द होल पॉइंट ऑफ गेटिंग अ न्यू कस्टमर इज मेक हिम और हर फील इंपॉर्टेंट। इसी के साथ आज के सवाल हम यही खत्म करते हैं। आने वाले बुधवार को मैं आप सब लोगों से नहीं मिलूंगी, बल्कि संडे को मिलूंगी। तो अगले संडे को फिर से मिलेंगे और देखेंगे कि और आप मुझे क्या सिखा सकते हैं और मैं आपको क्या सिखा सकती हूँ। सेल्स हमारी जारी रहे, जैसे भी हो कुछ ना कुछ हम प्रोडक्ट रोज बेचते रहें, ये हमें इस बात का हमेशा ख्याल रखना है। सबको मेरा बहुत बहुत आभार और बहुत सारा प्यार। धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया।